Good morning, student. Today we are study about science, chapter number 2. The name of the chapter is microorganism, means सूक्ष्म जीव. आज हम सूक्ष्म जीव के बारे में स्टडी करेंगे. Let's start the topic. What are microorganism? Do you think you can see all the organism in this picture? ये जो आपको पिक्चर दिख रही है आज, इसमें आपको सारे ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं? आपका आंसर होगा नो, बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, बिल्कुल स्मॉल साइज, जिनको हम अपनी नेकेड आइट से नहीं देख सकते हैं. अब अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच इज़ टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आइज ऑफ सम टाइम इवन विद अ माइक्रोस्कोप. कि जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो इतने छोटे होता है उनका साइज़ कि हम उन्हें अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम उन्हें इजीली देख सकते हैं. माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रोवेयर्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. जो स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, अर्थ में प्रेजेंट, हम उन सब के बारे में स्टडी करते हैं. माइक्रोबायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट. जो साइंटिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट. वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? आपको ये तो पता चल गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज़ में होते हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आइट से नहीं देख सकते. तो ये रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट, एनिमल, जितनी भी सारी थिंग्स होती हैं सब में प्रेजेंट होते हैं. ये हमारे एयर में भी प्रेजेंट होंगे, वाटर में भी, सॉइल में भी, प्लांट्स में भी, एनिमल में भी, यहाँ तक कि हमारे फूड में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल होते हैं एंड कुछ हार्मफुल होते हैं. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंदर एक साइंटिस्ट ने देखा था, जिनको बोलते हैं एंटिनो वॉन लुइनहॉर्क. उन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी थी. Microorganisms are present all around, yes, but they are too smaller to be seen with naked eyes. They are present everywhere in the atmosphere, air, water and soil. जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हमारे हैंड पे, हमारी बॉडी पे, हमारे फूड पे, एयर में, वाटर में, सॉइल में, हर जगह. लेकिन हम उन्हें क्या करते हैं, अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में बांटा गया है. फर्स्ट, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस. बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, उनको हिंदी में भी बैक्टीरिया ही बोलते हैं. ये यूनिसेल्युलर होते हैं. ये एयर, सॉइल एंड वाटर हर जगह प्रेजेंट होते हैं. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है. इनका जो शेप होता है वो रॉड शेप हो सकते हैं, स्पायरिकल शेप हो सकते हैं, या फिर स्पाइरल शेप हो सकते हैं. ठीक है, तो जो रॉड शेप होते हैं उनको बोलते हैं वेसिलाई, और जो स्पाइरल शेप होते हैं उनको बोलते हैं कोकई, और जो स्पिरल शेप होते हैं उसको बोलते हैं स्पाइरल. एल्गी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. जो हमारी एल्गी होती है, आपको तो पता होगा एल्गी कहाँ प्रेजेंट होती है. एल्गी हमारे जितने भी सी वाटर होता है, तालाब हो, रिवर हो, पॉन्ड हो, लेक हो, उन सब में एल्गी प्रेजेंट होती है. आपने देखा होगा कि जो हमारा पॉन्ड या फिर लेक के सरफेस पे, ऊपर सरफेस पे वाइट जो ग्रीन कलर की एक जो परत जम जाती है उसको बोलते हैं एल्गी. जो कहाँ प्रेजेंट होती है? रॉक्स पे भी प्रेजेंट होती है. जितनी भी सारी मॉइस्ट जगह होती हैं उन सब जगह प्रेजेंट होती है. ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है. इट इज़ प्रेजेंट इन मॉइस्ट सॉइल लाइक रॉक्स, सॉइल. ये कहाँ प्रेजेंट होती है? रॉक्स पे भी, सॉइल पे भी एंड वाटर की सरफेस पे भी. दे हैव सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट. इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इसमें हेल्प करता है, फूड प्रिपेयरिंग में हेल्प करता है.
दे हैव नो रूट, नो शूट एंड नो लीव्स। इसमें ना तो कोई रूट्स होती है, ना ही कोई शूट होती है और ना ही कोई लीव्स प्रेजेंट होती है, लेकिन तब भी वो कैसी है, ऑटोट्रॉपिक है। वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करती है बिकॉज उसमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। फंजाई, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, जो हमारी फंजाई होती है जिसको क्या बोलते हैं, फफूंदी बोलते हैं हिंदी में, वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है एंड मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। दे आर प्लांट लाइक बट क्लोरोप्लास्ट इज नॉट देयर। ये प्लांट की तरह तो हमें दिखती है बट इसमें प्लांट जो होता है क्लोरोप्लास्ट वो प्रेजेंट नहीं होता। लाइक मशरूम, आपने मशरूम देखा होगा, मशरूम कैसा होता है, वाइट कलर का होता है बिकॉज क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो जो मशरूम है वो फंजाई का एक एग्जाम्पल है। आपने जितने भी देखोगे ब्रेड या फिर रोटी को जब हम क्या करते हैं, थोड़ी दिनों के लिए रख देते हैं तो उसके ऊपर फफूंदी आ जाती है, उसी को बोलते हैं फंजाई, जो कैसे होती है, मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर। दे गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। ये कहाँ से अपना फूड लेती है, जो एनिमल की जो वेस्ट होता है उससे, और फिर प्लांट से ये क्या करती है, अपना फूड लेती है। प्रोटोजोआ, दे आर यूनिसेलुलर। जो प्रोटोजोआ होता है वो यूनिसेलुलर होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर एंड सॉल्टी वाटर होता है उसमें प्रेजेंट होता है। ये पैरासाइट्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म विच लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हार्मफुल। ये क्या करते हैं, पैरासाइट वो होते हैं जो क्या करते हैं, अदर एनिमल्स के ऊपर या अदर ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। प्लेस टू प्लेस मूव, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। ये क्या है, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। वायरसेस, जो हमारे वायरसेस होते हैं, वायरस जो होता है आजकल जैसे चल रहा है कोरोना वायरस, तो वैसे ही हमारे ये वायरस होते हैं। जैसे क्या है, जो वायरसेस होते हैं वो लिविंग बीइंग भी हो सकते हैं एंड नॉन लिविंग बीइंग भी होते हैं। लिविंग बीइंग वो होते हैं, पहले नॉन लिविंग बीइंग, इनसाइड आउट द होस्ट, जो क्या होते हैं, किसी भी होस्ट के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और इनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन जो लिविंग वायरसेस होते हैं वो इनसाइड द होस्ट, वो किसी भी होस्ट के अंदर होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूज होस्ट मैकेनिज्म फॉर रेप्लिकेशन, और ये किस में करते हैं, ये किसी होस्ट के अंदर होने के बाद में अपना रेप्लिकेशन करते हैं, अपना नंबर को बढ़ाते हैं। इन नंबर में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं अपने आप को। बस इन द होस्ट सेल, और ये क्या करते हैं, होस्ट सेल में बस्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से फैल जाते हैं, इनफेक्ट अदर सेल। और क्या करते हैं, जो भी सारी सेल्स अदर प्रेजेंट होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ये क्या करती हैं, उसको भी इन्फेक्ट कर देती हैं। और जो भी कोई पर्सन होता है वो कैसे होता है, वो बीमार पड़ जाता है, फॉल सिक। वायरसेस, तो अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, वायरसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, मेजरमेंट in annum. 1 annum is equal to 1 lakh mm. तो जो वायरसेस होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि हमें उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख सकते। उनका जो साइज़ होता है वो 1 nm में जाता है। रिप्रोडक्ट ओनली वैन इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अपने आप को रेप्लिकेट तभी करते हैं, उनका नंबर तभी इंक्रीज होता है जब वो क्या हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो। तो ये क्या है, हमारे वायरसेस होते हैं और ये बैक्टीरियम। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, जो डिस्कवरी थी बैक्टीरिया को सबसे पहले वेंजेक ने देखा था 1897 में। कॉइंड द नेम, लैटिन नेम वायरस मीनिंग पॉइजन। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले वायरस को देखा था और उन्होंने ही क्या करा, जो उसका वर्ड है वायरस, उसको लैटिन लैंग्वेज से लिया गया जिसका मीनिंग होता है पॉइजन। पॉइजन मीन्स क्या होता है, जहर। हाँ, वेग इज अ वायरस। वायरस कैसे होते हैं, उनका वो उनका जो साइज़ होता है वो कैसे होते हैं, वो बिग होते हैं या स्मॉल होते हैं। तो वायरस इज वेरी स्मॉल, स्मॉलेस्ट दैन द स्मॉलेस्ट सेल। वो जो हमारी स्मॉलेस्ट सबसे सेल होती है उससे भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं। उनका साइज़ कितना होता है, 1 nm होता है, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वायरसेस में। तो जो वायरस होते हैं वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं और नॉन सेलुलर होते हैं। उनमें जो भी रेप्लिकेशन होता है सेल्स बहुकोशीय वो नहीं होते हैं। कंटेन अ प्रोटीन कोट कॉल अ कैप्सिड, उनके ऊपर जो कवरिंग होती है, जैसे हमारे बॉडी के ऊपर क्या है, हमारी जो स्किन है उसकी कवरिंग है, वैसे ही जो वायरसेस होते हैं उनके ऊपर भी एक कोट पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। Have a nucleic acid more containing DNA and RNA, one or the other, not both.
जो हमारे क्या होते हैं वायरसेस होते हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है डीएनए एंड आरएनए की फॉर्म में। कैपेबल फॉर रिप्रोड्यूसिंग ओनली वैन इनसाइड द होस्ट सेल, जब वो क्या हो अपने आप को रिप्रोड्यूस तभी कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब तो आपको पता होगा ना, जब वो क्या करते हैं अपनी संख्या इंक्रीज करते हैं, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो वो क्या करते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। किसी की वो तभी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जब वो क्या हो किसी भी लिविंग होस्ट सेल के अंदर हो, तभी वो क्या करते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सम वायरसेस आर इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव एनवलप, वो क्या करते हैं जो भी सारे वायरसेस होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, एक एनवलप शीट उनके ऊपर क्या होती है कवर्ड होती है, जिसको क्या बोलते हैं कैप्सिड बोलते हैं। सम वायरसेस मे बी हैव स्पिकल एंड विच अटैच टू द होस्ट सेल, इनमें क्या होते हैं इनमें स्पिकल जैसे हमारे क्या होते हैं हाथ होते हैं, हम क्या करते हैं अपने हाथ से किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हैं। अगर हम कहीं भी अगर हमें पेड़ पे चढ़ना है तो क्या करते हैं हम अपने हाथ और पैर की मदद से चढ़ते हैं। तो जो वायरसेस होते हैं उनमें क्या होते हैं स्पिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं अटैचमेंट में किसी भी होस्ट सेल पे वो क्या करते हैं अपने आप को अटैच करते हैं उनके द्वारा। मोस्ट वायरसेस इन्फेक्टेड ओनली स्पेसिफिक होस्ट सेल, जो कुछ वायरसेस होते हैं वो क्या करते हैं किसी स्पेसिफिक होस्ट सेल को ही अपना टारगेट बनाते हैं, उसी को ही क्या करते हैं इन्फेक्ट करते हैं। आउटसाइड द होस्ट सेल वायरसेस आर इनएक्टिव, जब वो क्या करते हैं किसी भी सेल से अगर होस्ट सेल से वो बाहर हैं तो वो कैसे फॉर्म में होंगे इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, उनमें कोई रेप्लिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही उनको कोई होस्ट सेल मिल जाएगा वो क्या होंगे अपने नंबर को इंक्रीज करने लगते हैं। वायरसेस कॉजेज में कॉमन इलनेस डिजीजेस, वो क्या करते हैं इंसान को बीमार कर देते हैं और बहुत सारी डिजीजेस कर देते हैं। जैसे क्या है हमारा HIV वायरस है, इलोवा वायरस है, जैसे और आजकल कौन सा चल रहा है कोरोना वायरस, तो ये भी एक प्रकार का क्या है वायरस है। सम वायरसेस में कॉज सम कैंसर लाइक ल्यूकेमिया, कुछ वायरसेस होते हैं जो क्या करते हैं कैंसर कॉज कर देते हैं। टाइप्स ऑफ वायरसेस, हमारे कितने टाइप्स के वायरसेस होते हैं। हेलिकल वायरस, जो क्या है हेलिकल वायरस है ये हमारा किस में प्रेजेंट होता है टोबैको वायरस में ये प्रेजेंट होता है हेलिकल वायरस, जो कहाँ होता है हमारी जो भी लीव्स होती हैं प्लांट्स की लीव, टोबैको की प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में प्रेजेंट होता है। इलोबा वायरस, पॉलीहाइड्रेट वायरस, कॉम्प्लेक्स वायरस, इनका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है। हेपेस वायरस, एडिनो वायरस, जो हमारे कॉमन कोल्ड हो जाता है उसमें कौन सा वायरस होता है एडिनो वायरस होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, जिससे क्या होता है हमारी पूरी बॉडी पे बिल्कुल फैल जाता है। डिफरेंट शेप्स ऑफ वायरस, जैसे क्या होता है जो भी हमारे सारे वायरसेस होते हैं उन सबका क्या होता है डिफरेंट होता है। ये क्या है हेलिक्स जो मोज़ेक है, ये क्या है हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस है, जो क्या कर देता है डिजीज़ कॉज कर देता है किसमें टोमेटो की जो प्लांट होते हैं उस पर। और एड्स का वायरस होता है जो क्या करता है एड्स को फैला देता है। एड्स किससे होता है HIV से। डिफरेंट शेप्स ऑफ वायरस, जैसे हमारे जो बैक्टीरियम है अटैक बाय द वायरस के ऊपर वो क्या करते हैं अटैक करते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस वो अलग शेप में होता है, तो जो भी सारे वायरसेस होते हैं उनमें क्या होता है डिफरेंट शेप होते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस को सबसे पहले वेंडर स्टीने ने 1935 में डिस्कवर करा था। ये किससे बना हुआ होता है ये वायरस, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो क्या करता है जो भी सारे टोबैको प्लांट्स होते हैं और जो टोमेटो प्लांट्स होते हैं उनको इन्फेक्ट कर देता है। प्लांट वायरसेस मस्ट पेनिट्रेट आउटर वैक्स लीफ लेयर एंड सिक सेल वॉल, ये जो क्या होती है जो भी हमारी लीव्स होती है उनके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है हमारी लीव्स पे, एक बहुत ही ज़्यादा वो हमें कैसे लगती हैं छूने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगती हैं। तो उनके ऊपर क्या होती है वैक्सी लीफ होती हैं, तो ये क्या करता है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अनयूजुअल सेपरेट बाय लीफ ईटिंग इंसेक्ट, और क्या करते हैं इंसेक्ट उनको खाने लगते हैं। इन्फेक्टेड स्टार्ट एटसाइड द इन्फेक्शन सेपरेटेड बाय अ प्लाज्मोडियम वस्कुलर टिश्यू, और ये क्या करता है इन्फेक्शन अपना स्टार्ट कर देता है लीव्स के थ्रू और पूरे उस पर फैल जाता है, जिसको फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस जिसमें आपने देखा था इससे पहले जो हेलिक वायरस था
वो क्या होता है, हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, जो क्या करता है प्लांट्स में पाया जाता है, जो क्या करता है प्लांट्स में फैल जाता है और सारे के सारे प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनको पूरा अटैक करने के बाद में उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये है टोबैको मोज़ेक वायरस और ये हमारा कैप्सिकम में। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या कर देती है, हमारे में इलनेस पैदा कर देती है और ये किससे कॉज होता है, जो रेट्रोवायरस है HIV, उससे क्या होता है हमारा एड्स फैलता है। इट्स ब्रेक डाउन द बॉडी इम्यून सिस्टम, ये हमारे जो भी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षी क्षमता, ये उसको ख़त्म कर देता है, उसको ब्रेक डाउन करने लगता है धीरे धीरे, लीविंग द पेशेंट अनअवेलेबल टू अ होस्ट ऑफ अ लाइफ थ्रेटिंग। और इसके बाद जो पेशेंट होता है उसकी जो लाइफ होती है वो क्या खतरे में पड़ जाती है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और अनयूजुअल मैग्लीजिनिस, ये क्या कर देता है, जो भी सारा पेशेंट होता है उनमें इन्फेक्शन कॉज कर देता है और जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, जो हमारी क्या होती है जैसे नर्वस सिस्टम होता है, उसको ये ख़त्म कर देता है धीरे धीरे। ये भी किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। कौन से वायरस है, HIV वायरस।